नमो राग भाई, जय माँ आदिशक्ति पितामरा। वेलकम टू आदिशक्ति एस्ट्रो टैरो वर्ड। और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल रीडर, चाहे डॉक्टर रेशु। अगर आप अपना कोई भूखंड खरीदने की सोच रहे हैं, कोई प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से सोच रहे हो या फिर आप अपना कोई मकान बनाने की सोच रहे हो, तो उसके बारे में आपको बताऊँगी कि किस प्रकार का भूखंड, किस प्रकार का प्लॉट आपको खरीदना चाहिए, कौन सा आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सी आकृति आपके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी अच्छी नहीं रहेगी। एक मोटा सा आपको एक मैं आइडिया दे दूँगी जिससे आप पता लगा सकते हैं बाहरी रूप से देख करके ज़मीन को या नक्शे को कि वो आपके लिए कैसा है। वैसे तो देखिए, जब भी आप कोई मकान खरीदते हैं या मकान बनाने की सोचते हैं या कोई ज़मीन संबंधित कोई भी काम आप करने की सोचते हैं, तो जो मुखिया होता है, जो उस चीज़ को ओनर होता है, जो जिसको अपने नाम पे खरीदनी होती है चीज़, तो उसको अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार ज़रूर करवा लेना चाहिए और उसको एनालाइज ज़रूर करवा लेना चाहिए, जिससे पता चल सकता है कि आपको किस दिशा में मकान खरीदना चाहिए। आपको अपना मकान बनाना चाहिए ज़मीन लेकर के, या फिर आपको बना लेना चाहिए, या पुराना लेके कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, या नया बनाना चाहिए, या फिर रेंट पे रहना चाहिए। किस तरह की सिचुएशन आपको सूट करेगी वो आपको अपनी हॉरोस्कोप दिखा के पता लगा लेना चाहिए। अब एक बात करते हैं नॉर्मल सी कि अगर आप कोई प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, कोई भूखंड खरीदने की सोच रहे हैं, तो कौन सी आकृति आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ मैं आकृति की बात कर रही हूँ कि किस आकृति का प्लॉट कैसा फल देता है, कोई भूखंड कैसा फल देता है, ये मैं आपको बताऊँगी वास्तु के अनुसार। तो ध्यान से सुनिएगा और जो मैं शेप्स बनाऊँगी इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आयताकार भूखंड की। आयताकार भूखंड, जैसे आप जानते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का जो भूखंड होता है, यह मैं आपको इस पेपर पे आपको बना के दिखा रही हूँ, आप साथ में नोट भी कर सकते हैं। आयताकार जो भूखंड होता है, रेक्टेंगुलर जो होता है, उसमें क्या होता है, दो भुजाएं और चारों कोण उसके समान होते हैं। दो भुजाएं समान होती हैं और चारों कोने समान होते हैं। इस तरह का भूखंड जो होता है आयताकार रेक्टेंगुलर भूखंड कहलाता है। जैसे आप देखते हैं मोस्टली टेबल्स इस शेप की ईजिली मिल जाती हैं। ये दोनों भुजाएं इसकी समान है, ये दो भुजाएं समान है और कॉर्नर्स इसके कोने कहीं से निकले हुए नहीं हैं, ठीक है, एक समान है। तो दोनों भुजाएं आप सब समझ सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप कैसी होती है। इस तरह का भूखंड जो होता है बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है, सिद्धिदायक माना जाता है। इस तरह का जो भूखंड होता है शुभ माना जाता है, सिद्धिदायक माना जाता है। इस प्रकार के भूखंड में रहना, निवास करना हमेशा फलदायी होता है। तो इस तरह की शेप का आप भूखंड ले सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं, ये तो हो गया आपका आयताकार भूखंड। अब दूसरी बात हम करते हैं वर्गाकार भूखंड की। वर्गाकार भूखंड, वर्गाकार कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है, चकोर होता है, जैसे स्क्वायर शेप। इस तरह का जो भूखंड होता है वो वर्गाकार भूखंड कहलाता है। वर्गाकार भूखंड भी बहुत ही शुभ माना जाता है, ये भी अच्छा माना जाता है और इसमें निवास करना भी शुभता लाता है आपके जीवन में। आपकी प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, यहाँ रहकर धन लाभ होता है आपको। अब तीसरा हम भूखंड की बात करें, वृत्ताकार। वृत्त सब समझते हैं, सर्कल को बोलते हैं, गोले को बोलते हैं। अगर आप गोले की शेप का, हालांकि बहुत मुश्किल होती है इस तरह की शेप्स मिलनी, पर अगर इस तरह की शेप का कोई भूखंड है या कोई भी ज़मीन है आपके पास जो सर्कुलर शेप में है, वृत्ताकार शेप में है, तो ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार इस पर भी आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वृत्ताकार ये भी धन लाभ वाली भूमि या भूखंड कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4, चक्राकार की। चक्राकार भूखंड, चक्राकार जो भूखंड होता है, देखिए जो चक्र की शेप में होता है, बहुत सारे इसमें भुजाएं होती हैं छोटी छोटी, जैसे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे। इस तरह का जो इस तरह की शेप होती है, होता तो सर्कल शेप में ही है, पर छोटे छोटे कोने निकले होते हैं, चक्र जैसी स्थित शेप होती है। चक्र में व्हील होता है, उसमें बहुत सारे बीच में रॉड्स लगी होती है, तो उस वजह से उनके छोटे छोटे कॉर्नर्स निकल जाते हैं। तो जो चक्राकार जो स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है। उस तरह का जो भूखंड होता है वो जीवन में दरिद्रता लाता है, दरिद्रता लाता है। उसके अलावा रोग, कलेश, इस प्रकार की स्थितियाँ वहाँ पे बन जाती हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस तरह के भूखंड लेने से आपको बचना चाहिए। नंबर 5 मैं बात करती हूँ त्रिभुजाकार की, जो ट्रायंगल शेप का होता है,
ये जो शेप होती है त्रिभुज जैसी शेप जो होती है, ये ट्रायंगल शेप आप देख रहे हैं, समोसे जैसी शेप जिसे हम कह सकते हैं। तो जो ट्रायंगुलर शेप होती है, इस तरह के जो अगर आप भूखंड आपके पास कोई है तो उस पर भी आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट ना करें, क्योंकि वाद विवाद न्यायिक मामले इस तरह की भूखंड में लेने से भी और इसको यूज़ करने से भी, लेने से तो फिर भी इतने नहीं होंगे पर यूज़ करने से ज़्यादा होंगे। अगर ये चीज़ आपके नाम पर है इस तरह की, तो उसमें भी आपको आपकी लाइफ में इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। हमेशा आपको डर लगा रहेगा अथॉरिटीज़ से। अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके ऊपर जो लोग हैं उनसे आपको डर बना रहेगा, भय बना रहेगा। उसके अलावा आपको कानूनी मामलों में आए दिन आप फंसते रहेंगे। तो इस तरह की स्थिति, इस तरह के जो भूखंड होते हैं उनसे भी आपको बचना चाहिए। अब हम अगली बात करते हैं शक्टाकार की। शक्टाकार कैसा होता है? शक्टाकार ऐसा होता है जैसे कि कोई बैलगाड़ी होती है, ठीक है। मैं आपको शेप बना के दिखाती हूँ शक्टाकार की कि कैसे शेप होती है। देखिए इस तरह की शेप होती है शक्टाकार की। दो भुजाएं एक समान है, ये दो आगे की जो कॉर्नर्स वाली भुजाएं वो एक समान है और पीछे की एक छोटी है। तो इस तरह की शेप बैलगाड़ी जैसी शेप हो जाती है इसकी, इसको बोलते हैं हम शक्टाकार शेप। इस तरह की अगर आपके पास कोई लैंड है तो वहाँ भी बीमारी, रोग, धन की हानि, नई नई रोज परेशानियाँ, गृह क्लेश, इस तरह की स्थितियाँ वहाँ पे उत्पन्न होती हैं। इस तरह की भूखंड लेने से भी, भूमि लेने से भी आपको बचना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, या मैं साथ साथ नाम भी लिख रही हूँ, बाद में एक बार और आपको ये टेबल दिखा दूँगी जिससे कि आपको आसानी से आप देख सकते हैं। त्रिभुजाकार, शक्टाकार। मैं साथ में इनिशियल्स भी लिख देती हूँ फिर, ताकि आप इस वीडियो को बाद में भी देखें तो आप समझ जाएं कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। यहाँ मैं लिख रही हूँ गुड, जो अच्छी है वो गुड है, इसके आगे गुड, और जो आपके लिए अच्छी नहीं है उसके आगे मैं बैड लिख दूँगी। तो मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। तो मैंने आपको बताया शक्टाकार की जो स्थिति होती है वो भी अच्छी नहीं होती। अभी फ़िलहाल मैंने जो शेप्स बताई हैं, देखिए पहली आयताकार बताई है वो अच्छी है, वर्गाकार भी अच्छी है, और उसके अलावा वृत्ताकार भी अच्छी है। चक्राकार जो मैंने बताई चक्र जैसी वो अच्छी नहीं होती है, और त्रिभुजाकार भी अच्छी नहीं होती है, और जो शक्टाकार मैंने बताई बैलगाड़ी जैसी वो भी अच्छी नहीं होती है। ठीक, अब हम अगली बात करते हैं। जो मैं 7वीं शेप आपको बताने वाली हूँ भूखंड की, वो बता रही हूँ मृदंग नुमा। मृदंग जैसे मृदंग होता है, मृदंग आपने देखा होगा जो बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ढोलक का थोड़ा सा लंबा, जिस ढोलक तो गोल थोड़ी सी चौकोर सी होती है, लंबा रूप जो होता है मृदंग का, साउथ इंडिया में ज़्यादातर मृदंग बजाए जाते हैं। तो मृदंग की शेप का जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ आपको मृदंग शेप। देखिए इस तरह की कुछ शेप होती है, मृदंग जैसी शेप होती है, लंबी सी ढोलक जैसी होती है। इस तरह की जो शेप होता है वो वहाँ पे अगर आप निवास करते हैं तो स्पेशली जो वुमेंस होती हैं, जो स्त्रियाँ होती हैं, उनके लिए वो हानिकारक होता है, रोगप्रद होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट उनको प्राप्त हो सकता है, बहुत स्थिति उनकी अच्छी नहीं रहेगी हेल्थ वाइज। तो स्त्रियों के लिए ये स्त्रियों का निवास करना ऐसी जगह पे जिसको हम बोलते हैं मृदंगाकार। इसको कई जगह इसको मूर्जाकार भी बोलते हैं, मूर्जाकार। तो ये भी अच्छी नहीं होती है, स्पेशली वुमेंस के लिए इस तरह का भूखंड में निवास करना अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यंजनाकार। व्यंजनाकार जैसे कि कोई शेप ऐसी होती है, चम्मच जैसी शेप जो होती है, उस तरह की शेप मैं आपको बना के दिखा रही हूँ किस तरह की ये भूखंड की शेप होती है। देखिए इस तरह की जो शेप होती है, ये चम्मच जैसी शेप जो बनी है, इसको व्यंजनाकार शेप बोलते हैं। यहाँ पे भी निवास करना, या पंखे जैसा हाथ का पंखा होता है उस तरह की शेप भी इसकी होती है, तो यहाँ पे निवास करना भी अच्छा नहीं माना जाता है।
तरह तरह की बीमारियां आपको घेर सकती हैं और धन का व्यय होना, नुकसान होना रोज़ रोज़, वो उस तरह की स्थिति आपको उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा जो स्पेशली जो आपके पेट्स होते हैं वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वो भी एक अच्छा संकेत नहीं होता है, अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये स्थिति भी, इस तरह की भूखंड में निवास करना भी अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको शूर्पाकार। जो होता है वो एक बोट शेप, जैसे पीछे आप देख रहे हैं बोट भी एक बोट शेप का एक पॉट रखा हुआ है, प्लांटर रखा हुआ है। तो जैसे कि बोट शेप होती है इस तरह की होती है, इसकी एक भुजाई बड़ी एक भुजाई छोटी होती है और किनारे की दो भुजाएं समान होती हैं। तो इस तरह की मैं आपको बताती हूँ, ऊपर की एक भुजा बड़ी, नीचे इस तरह की, ये स्थिति होती है बोट शेप। शूर्पाकार स्थिति ये कहलाती है आकृति। और यहाँ पे भी अगर आप रहते हैं तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती है। धन का नाश होना, नित नई परेशानियाँ सामने आना, संपत्ति का नाश होना और रोगों का घर में प्रवेश कर जाना या आसानी से हो सकता है। तो ये स्थिति इस शेप के भूखंड में भी निवास करना अच्छा नहीं माना जाता है और जनरली इस तरह की शेप्स मिल भी जाती हैं, ठीक है। तो शूर्पाकार स्थिति से भी आपको, शेप से भी आपको बचना चाहिए भूखंड की। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ धनुषाकार। जो आकृति धनुष जैसी होती है, धनुष सबने देखा होता है किस तरह की शेप होती है धनुष की, ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह का जो धनुष की जो शेप होती है ये कहलाती है धनुषाकार शेप। ये जो धनुषाकार शेप होती है ये भी कष्टकारी होती है, यानी कि यहाँ पे निवास करना भी अच्छा नहीं माना जाता। शत्रुओं का भय बना रहता है, चोरी का डर बना रहता है, तो अनेक प्रकार के यहाँ पे डर, भय, स्पेशली इस स्थान पे रह के नींद ना आना, अलग अलग तरह का निद्रा का रोग भी हो जाता है। तो यहाँ पे निवास करना भी इस तरह के भूखंड में शुभ नहीं माना जाता है। ये कहलाती है धनुषाकार स्थिति। नेक्स्ट मैं आपको 11वीं बता रही हूँ, षटकोणाकार। देखिए षटकोण सबको पता है 6 भुजाएं होती हैं षटकोण में, तो षटकोण का भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ फिगर इस तरह की। ये षटकोणाकार है, यहाँ पे रहना अच्छा माना जाता है, पदोन्नति होती है, यहाँ पे आपके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। अगर आप किसी पद पे हैं तो और आपकी पदोन्नति हो सकती है। उस स्थिति में स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स वालों के लिए भी स्थिति, ये इस तरह के निवास में, इस तरह के भूखंड में मकान बना के रहना अच्छा माना जाता है। ये कहलाता है षटकोणाकार। 6 भुजाओं वाला जो शेप होती है ये अच्छी मानी जाती है। अब नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ आपसे अगली शेप की। अब मैं बात नेक्स्ट हो गया आपका 12वीं शेप में जो आपको बताने वाली हूँ वो कहलाती है अंडाकार, एग शेप। अंडाकार शेप सबको पता है कैसी होती है, अंडे जैसी। देखिए इस तरह की शेप होती है अंडाकार शेप। अंडाकार शेप में भी निवास करना अच्छा नहीं माना जाता है। गांव वगैरह के एरिया में ज़्यादातर ये शेप्स मिल जाती है, शहरों में इतनी ईजिली नहीं मिलती। पर इस तरह के अगर आपको भूखंड की आकृति वाला कोई भूखंड मिल रहा है, प्लॉट मिल रहा है, तो आपको लेने से बचना चाहिए। यहाँ पे भी रहना हानिकारक होता है, ये भी इस स्थिति में रहना भी अच्छा नहीं होता। हो सकता है आपको लिखा हुआ उल्टा दिखाई दे रहा हो क्योंकि वीडियो में सामने से शूट कर रही हूँ, पर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हानिकारक होता है इस तरह की शेप्स में, प्लॉट्स में मकान बना के रहना। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंहमुखा या सिंहमुखी भी बोल देते हैं, सिंहमुखी या सिंहमुखीकार जो शेप होती है वो किस तरह की होती है। उसमें ऊपर से ये छोटा होता है, नीचे से शेप बड़ी होती है, जैसे उल्टी बोट होती है उस तरह की शेप ये होती है सिंहमुखी। इस तरह की आप देख सकते हैं, ये सिंहमुखी है, ऊपर से ये छोटा है भूखंड, नीचे से ये बड़ा है। इस तरह की शेप सिंहमुखी शेप कहलाती है। यहाँ पे भी निवास करना अच्छा नहीं माना जाता। देखिए यहाँ निवास की कहूँ कि अगर
अपने पर्सनल रहने के पर्पज़ से सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे रहें मकान बना के, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। पर अगर आप व्यापारिक दृष्टिकोण से सोचें, कोई फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, कोई अपना बिजनेस करने की सोच रहे हैं इस जगह पे, उस स्थिति से ही अच्छी है। अगर आप व्यापारिक दृष्टि से अपना काम शुरू करना चाहते हैं इस तरह की भूमि पे, तो आप कर सकते हैं, आपको फलदायी रहेगा। पर अगर आप निवास करने की सोच रहे हैं तो सिंहमुखी जो प्लॉट होते हैं उसमें निवास करना शुभ नहीं माना जाता है। अब नेक्स्ट मैं आपको 14 शेप जो बता रही हूँ, बता रही हूँ गोमुखी। गोमुखी या गोमुख आकार की जो शेप होती हैं, इसको आइडेंटिफाई करना बाहरी रूप से बड़ी दिक्कत होती है। आप अगर प्रॉपर अगर आपके पास नक्शा है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है एक रेक्टेंगुलर शेप में और इस शेप में। इसमें क्या होता है, ऊपर की जो मैं आपको शेप बना के दिखाती हूँ, जो भुजा है वो थोड़ी सी छोटी होती है, स्लाइटली शॉर्ट होती है, और नीचे की थोड़ी सी लंबी होती है। आप देख सकते हैं ये जो शेप है ये गोमुखी शेप है, या एकदम स्ट्रेट नहीं है। देखिए मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, अगर डॉटेड लाइन आप देखें तो एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा, लेकिन जो गोमुखी शेप है वो थोड़ी सी स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी होती है, एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी होती है। इसकी स्लाइट डिफरेंस होता है रेक्टेंगुलर में और गोमुखी में। तो ये गोमुखाकार या गोमुखी शेप कहलाती है। इस तरह की शेप में निवास करना तो अच्छा है, पर अगर आप व्यापारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा सिंहमुखी का। व्यापारिक दृष्टिकोण से तो अच्छा नहीं है, पर अगर आप निवास करना चाहते हैं तो उस हिसाब से ये शेप आपके लिए, इस तरह की शेप वाला प्लॉट खरीद के मकान बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली जो 15वीं शेप मैं आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ विषम बाहु। विषम बाहु आप नाम से ही देख सकते हैं, विषम यानी कि डिसबैलेंस जिसकी आर्म्स होती हैं। विषम बाहु अलग अलग तरह की भुजाओं वाला। आप मैं आपको शेप बना के दिखाते हो किस तरह की ये शेप होती है। सारे कोने इसके अलग अलग से होते हैं, इस तरह की शेप की होती है। नेक्स्ट विषम बाहु शेप, ये आप देख रहे हैं ये विषम बाहु शेप है। विषम बाहु शेप जो होती है ये भी शुभ नहीं मानी जाती है। मन इसमें रह के अशांत रहता है और तरह तरह की बीमारियां इस प्रकार के घर में निवास करने से आ जाती हैं। आर्थिक रूप से भी हानि होती है। तो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से ये इस तरह की आकृति में प्लॉट में मकान बना के रहना शुभ नहीं माना जाता है। 16th जो शेप मैं आपको बता रही हूँ वो कहलाती है चतुष्कोण या चतुष्कोणाकार। चतुष्कोणाकार जो आकृति होती है इसमें 4 कोने होते हैं। बिल्कुल आप ये सोच सकते हैं कि इसमें जो आमने सामने कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। चतुष्कोणाकार जो शेप होती है ये भी स्क्वायर जैसी शेप होती है। यहाँ पे निवास करना भी सुख शांति वाला माना जाता है। यहाँ पे निवास करने से सुख शांति आती है। नेक्स्ट जो शेप मैं आपको बता रही हूँ अष्टकोणाकार। अष्टकोणाकार यानी कि जिस प्लॉट में 8 कोण हो। सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं। देखिए 8 कोण वाली आकृति मैंने बनाई है अष्टकोणाकार। ये जो स्थिति होती है इस प्रकार के प्लॉट में निवास करना अच्छा माना जाता है, सुख शांतिप्रद माना जाता है। तो ये भी अच्छा है आपके लिए निवास करना। एक बार मैं फिर से आपको ये बता देती हूँ कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। देखिए आप दोबारा से देख लीजिए। तो ये एक जनरल जिसे कहते हैं कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आप देखना चाहें तो प्लॉट खरीदते समय इन बातों को तो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आकृति पे ही ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार की आकृति का आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं। कुंडली का विश्लेषण भी आप करवा लीजिए, उसके बाद देखिए। सबसे पहले आकृति आयताकार जो अच्छी है, वर्गाकार ये भी अच्छी है। उसके अलावा वृत्ताकार मैंने बताई ये भी अच्छी आकृति है। चक्राकार आकृति अच्छी नहीं मानी जाती, त्रिभुजाकार भी अच्छी नहीं होती और षट्टाकार भी आकृति अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट जो है मृदंगाकार मैंने आपको आकृति बताई है, मृदंग जैसी ये भी अच्छी नहीं मानी जाती। व्यंजनाकार चम्मच जैसी जैसे बताई, पंखे जैसी ये भी अच्छी नहीं होती। शूर्पाकार भी अच्छी नहीं होती है। धनुषाकार भी अच्छी नहीं होती है। षटकोणाकार अच्छी मानी जाती है, आप इसमें रह सकते हैं।
अंडाकार में भी नहीं रहना चाहिए, हानि होती है। सिंहमुखी जो होती है वो अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इन द सेंस कि अगर आप व्यापारिक दृष्टि से देख रहे हैं तो अच्छी है, निवास की दृष्टि से अच्छी नहीं है। गोमुखी जो है वो निवास की दृष्टि से अच्छी है पर व्यापारिक दृष्टि से अच्छी नहीं है। विषम बाहु अच्छी नहीं मानी जाती। चतुष्कोणाकार अच्छी है और अष्टकोणाकार आकृति भी अच्छी है। तो इस तरह की 17 आकृतियाँ मैंने आपको बताई हैं, इनका आप ध्यान रखिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुराने हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पितामह।